अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज सबसे पहले तो हमने लगा लेना है कलर करेक्टर, जिनके डार्क सर्कल हैं आइज़ के नीचे ऊपर, उनको ये वाला शेड लगाना है। और इसको मैंने थोड़ा ही लगाया और फिर मैंने ब्रश की मदद से, बहुत ही सॉफ्ट वाला ये वाला ब्रश है, इसकी मदद से मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। थोड़ा सा मैंने आज आइज़ के ऊपर भी लगाया है, तो अच्छे से मैंने इसको दोनों तरफ से अच्छे से ये देखें ब्लेंड कर लेना है। आप फिंगर की मदद से कर लें, ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से कर लें, या आप इस तरह ब्रश की मदद से कर लें, ठीक है। उसके बाद जी मैंने ली है बेस, और बेस को मैं अच्छी तरह से ये देखें इस तरह से अप्लाई कर दूंगी ब्रश की मदद से ही, और थोड़ा सा वेट करके बेस को, और अच्छी तरह से इसको मैंने ये देखें इस तरह से मैंने इसको कर देना है अप्लाई फेस पे। और फिर मैंने लेना है ब्यूटी ब्लेंडर, और ये थोड़ा सा वेट ही लेना है। इसको लेकर अच्छे से मैंने टैप टैप करके बेस को डैप डैप करके सेट करना है, ठीक है ना। आपने भी इस तरह से ही सेट करना है ताकि आपकी बेस आपकी स्किन पे बहुत अच्छे से सेट हो जाए। और सारा कमाल बेस का है, आपने जितनी अच्छी आपको बेस चाहिए आपने उसको उतनी ही अच्छे तरीके से उतनी देर इसको लगाना है सेट करने पे, ठीक है। इसके बाद जी मैंने लेना है कंसीलर, और कंसीलर मैं ये वाला लूँगी लगाकर इस तरह से, जहाँ पे मुझे हाईलाइट करना है अपने एरिया को आइज़ के नीचे, तो वहाँ पर मैं कंसीलर को अप्लाई कर लूँगी, ठीक है। अच्छी तरह से मैंने कंसीलर को अप्लाई कर देना है। फिर मैंने ये वाला लिया है फेस पाउडर, और फेस पाउडर को अच्छे से हमने भर भर के अप्लाई कर देना है अच्छे से फेस पे, ठीक है। ग्लैमरस का ये मैंने कम्पैक्ट पाउडर लिया है, ठीक है। अच्छे से मैंने इसको भरना है। ये थोड़ा सा लाइट शेड में है। अगर आपकी बेस थोड़ी सी वाइट बन जाती है तो आप इस तरह से, अगर आपके पास कोई कम्पैक्ट पाउडर डार्क शेड में है तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे जिस तरह से कोई लूज़ पाउडर भी है, ठीक है। मैंने इसको अच्छी तरह से सेट कर लिया बेस को, और अपनी थोड़ी सी जो बेस है हमारी वो मैट हो गई है। और आपको पता है गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, और आपने जो फेस पाउडर है वो अच्छे से या तो आप ब्रश की मदद से लगा लें, या आप किसी भी स्पंज की मदद से लगा लें, ठीक है। उसके बाद ही अब हम करेंगे आईब्रो को फिल। तो उसके सबसे पहले तो मैंने लिया है मिस रोज़ का ही ये डार्क ब्राउन शेड, और ये है जी बड़ा ही प्यारा शेड। ये देखें, पहले मैंने तो लाइट लेकर इसको अप्लाई कर देना है इस तरह से। पहले एक नीचे लाइन ड्रॉ करनी है, फिर इस तरह से ये देखें मैंने आराम आराम से आपने आईब्रो का वर्क करना है, और इस तरह से आपने 2 लाइनें पहले ड्रॉ कर लेनी है, फिर आपने इसके अंदर से फिलिंग करनी है, ठीक है। इनके आईब्रो बहुत ही लाइट शेड में, बहुत ही लाइट हैं, और इनको इस तरह से मैं थोड़ा सा डार्क ही बनाऊँगी ताकि जो अब हम मेकअप करते हैं तो वो, ताकि बहुत ही खूबसूरत हमारी जो आईब्रो है ना बड़ी ही प्यारी और नेचुरल सी लगे, ठीक है। पहले मैंने ये देखिए इस तरह से अप्लाई कर लिया। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैंने ब्लैक शेड को अप्लाई किया है, क्योंकि ये थोड़ा सा ना इस तरह से यानी कि ब्राउन शेड है, तो ये देखें लाइट सा मैंने ये देखें अब मैंने थोड़ा सा लिया है ब्लैक शेड, और उसको लेकर डार्क ब्राउन शेड, सॉरी ज़्यादा डार्क ब्राउन शेड लेकर अच्छी तरह से मैंने इसके अंदर थोड़ा सा फिल कर देना है। बिल्कुल आपने पीछे की तरफ ज़्यादा फिल करना है, आगे की तरफ जब आपका ब्रश खाली हो जाता है ना, जब आप पीछे कोई भी शेड अप्लाई कर लेते हो तो वो आपने आगे ना इस तरह से, यानी कि जिस तरह आप कोई शेड को ब्लेंड करते हैं इस तरह से आपने आगे शेड को घुमाना है, ठीक है। फिर आपकी जो आईब्रो ना बड़ी ही अच्छी बहुत प्यारी बनेगी। उसके बाद जी मैंने ली है ये वाला लिया है शेड, और फ्लफी सा ब्रश लिया है, ये थोड़ा सा यानी कि कह लें कि पिंक सा शेड था, ठीक है, पीची पिंक सा शेड था। इसको लेकर अच्छे से ये देखें मैंने इसको कर देना है अप्लाई इस तरह से। उसके बाद जी मैंने डार्क पिंक शेड लेकर, तो ये पीची पिंक पहले मैंने अप्लाई किया है, यानी कि रेड नहीं अप्लाई किया। उसके बाद ये देखें मैंने डार्क शेड लिया है, फिर इसको मैंने आउटर वी की तरफ ही शेड को रखना है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा ब्लेंड करके पहले शेड को आपने आउटर वी की तरफ ही रखना है, वहाँ पर ही अप्लाई करना। फिर आपका जब ब्रश पे शेड कम रह जाए तो फिर आपने उसको आगे की तरफ लेकर जाना है, ठीक है। उससे बहुत ही अच्छी एक आपकी आइज़ पे ना जो शेड है बड़ा अप्लाई हो जाता है, बड़ा प्यारा सा। फिर मैंने लिया है जी डार्क ब्राउन सा शेड, ये देखें ये छोटू से ब्रश की मदद से मैंने इसको कर लेना है इस तरह से अप्लाई, और ये मैंने सिर्फ आउटर वी की तरफ ही रखना है, ज़्यादा आगे की तरफ नहीं लेकर जाना। और इसको लेकर इस तरह से मैं पहले आउटर वी की तरफ एक, जहाँ आपकी आइज़ ख़त्म होती है वहाँ पर शेड को पहले रखकर फिर मैंने इसको आगे की तरफ एक लाइन की तरह करना है अप्लाई। फिर मैंने उसको साथ ही उन शेडों के ब्लेंड कर लेना है, ठीक है, ताकि वो एक लाइन ना रहे इस तरह से, ताकि एक बड़ी ही प्यारी डेप्थ सी आ जाए, और जो लुक में जैसा मेकअप करना चाह रही थी वैसा एक यानी कि शेड बन जाए, ठीक है। और देखिए कितने अच्छे से जो शेड है ना वो ब्लेंड हो चुके हैं। डार्क पिंक भी आ रहा है, पीची सा ऑरेंज सा शेड भी आ रहा है, और ब्राउन सा शेड भी, यानी कि इनको ब्लेंड करके बड़ा ही खूबसूरत से शेड बन जाते हैं। उसके बाद ही मैंने किया है ब्रो बोन पे हाइलाइटर अप्लाई, और ये भी मैंने हाइलाइटर मिस रोज़ का ही लिया है। उसको लेकर आप ब्रश को थोड़ा सा वेट कर लें इसके साथ, तो किसी के साथ भी, तो उसको लेकर आपने अच्छे से ब्लेंड कर देना अपने इनर की तरफ भी और अपने ब्रो बोन पे। उसके बाद ही मैंने खाली ही ब्रश लिया है ताकि हमारी कोई लाइन ना बने, उसकी इस वजह से मैंने ना खाली ब्रश लेके जो मैंने शेड अप्लाई किए थे उनको थोड़ा सा ब्लेंड कर लेना है ताकि एक लाइन ना लगे, हमारे ब्लेंड शेड लगे, ठीक है। उसके बाद ये दोनों शेड मैंने लेने हैं, इनको मिलाकर मैंने, तो ये
देखें जहाँ पर मैंने शेड नहीं अप्लाई किया वहाँ पर मैंने अप्लाई कर लेना, कोई मैंने कट क्रीज नहीं करनी है। इस तरह से ही डायरेक्ट मैंने ये वाला शेड अप्लाई कर लेना है। आपका वैसे ही बड़ा प्यारा सा एक कट क्रीज की तरह मेकअप यानी कि बन जाता है, ठीक है ना। इस तरह से ये देखें मैंने अप्लाई कर लेना है जहाँ तक मुझे चाहिए, थोड़ी सी ज़्यादा मैं यानी कि अपनी यहाँ से जो कट क्रीज मेकअप आप कह लें उस तरह से इसको ज़्यादा करूँगी, आउटर वी की तरफ थोड़ा ही अप्लाई करूँगी। फिर मैंने डार्क ब्राउन शेड लेना है और लेकर बिल्कुल फ्लैट सा जो ब्रश है ना इसकी मदद से अप्लाई करूँगी, क्योंकि अब मुझे नीचे शेड को अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ लाइन सी बने, लेकिन लाइन को मैंने ऊपर से ब्लेंड कर लेना है, ठीक है ना। नीचे की लाइन की खैर है और ऊपर से हमने कर लेना है ब्लेंड। फिर मैंने ये देखें फ्लफी सा ब्रश लिया, उसके ऊपर थोड़ा सा पिंक शेड लेकर तो मैंने फिर से अगेन जो ब्राउन शेड अप्लाई किया था उसको मैंने उसके साथ ब्लेंड कर लिया, ठीक है। अब ये देखें जी थोड़ा सा मैंने लिए हैं ग्लिटर यहाँ पर, और ग्लिटर लेकर मैंने लाइट यानी कि डल गोल्ड सा ग्लिटर लेकर तो सीलर में मैंने मिक्स कर लिया और फिर छोटू से ब्रश की मदद से मैंने आइस पे अप्लाई कर लिया। या तो आप सीलर पहले अप्लाई कर लें तो फिर आप उसके बाद ग्लिटर को डायरेक्ट अप्लाई कर लें। मैंने सीलर एक ड्रॉप सीलर 2 ड्रॉप लिए, उसके अंदर थोड़ा सा मैंने ग्लिटर मिलाकर तो उसको मिक्स कर दिया। फिर आप ब्रश की मदद से ईजिली बहुत अच्छे से आपका ग्लिटर तब भी अप्लाई हो जाता है, ठीक है। अब मैं कर लूँगी जी लाइनर अप्लाई, और लाइनर आपने ज़ुबैर को करना है इग्नोर, ये मेरा बेटा है और ये थोड़ा सा ना ये देखें क्या हरकतें कर रहा था, इसको बड़ा मना करी थी लेकिन आवाज़ नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर ये देखें मैंने अब जेल लाइनर लिया है हुदा ब्यूटी का और इसको लेकर अच्छे से मैं ये देखें कि लाइन ड्रॉ कर लेनी है मुझे लाइनर की। फिर मैंने भर भर के मस्कारा अपनी आईज पे अप्लाई कर लेना है ताकि जो बेस वगैरह है वो भी रिमूव हो जाए और हमारी जो ओरिजिनल लैशेज़ है ना उसमें वॉल्यूम थोड़ा सा आ जाए, ठीक है ना। इस तरह से मैंने अच्छे से मस्कारे को अप्लाई कर लेना है और फिर मुझे करना है जी लाइनर का काम, और नहीं फिर मुझे करना है लैशेज़ अप्लाई। लाइनर अभी नहीं अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पर कर लूँगी लैशेज़ अप्लाई। और ये मैंने जी दराज से मंगवाई थी, बड़ी ही प्यारी और बहुत ही हैवी सी लैशेज़ है, तो मेरा दिल करा था आज इस लुक में ये वाली लैशेज़ अप्लाई करने को, तो मैंने ये वाली लैशेज़ अप्लाई की, ठीक है ना। तो ये मुझे बड़ी ही प्यारी लगी। इसको मैंने थोड़ा सा कट कर लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी थी, तो इसको थोड़ा सा मैंने कट कर लिया था और थोड़ा सा कर्लर के साथ आपने इसको कर्ल कर लेना है। उससे ये है कि आपकी लैशेज़ में बहुत अच्छा सा एक वॉल्यूम आ जाता है, बड़ी ही प्यारी लगती है, ठीक है ना। तो ये देखें अच्छे से मैंने इनको अप्लाई कर दिया। फिर मैंने लिया लाइनर ब्रश और लेकर जहाँ पर मैंने डार्क ब्राउन सा शेड अप्लाई किया था वहाँ पर मुझे एक लाइन की तरह इसको ड्रॉ करना है पहले, ठीक है। सिर्फ पहले मुझे अप्लाई करना है लाइनर को। पहले आप नीचे से स्टार्ट करें, जब आपका लाइनर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा तब आपने ऊपर की तरफ लेकर जाना, और मैंने उसको बाद में ब्लेंड कर दिया। वो वीडियो थोड़ी सी कट गई तो मैंने उसको ब्लेंड भी कर दिया ब्लैक शेड को। फिर मैंने लिया जी ब्राउन सा शेड, डार्क ब्राउन कंटोर वाला, आप कोई सा भी डार्क वाला शेड ले लें, उसको लेकर मैंने आइस के नीचे अप्लाई कर लिया। फिर मैंने वही डार्क पिंक सा शेड लेकर उससे उसको ब्लेंड कर दिया। बस इतना सा काम है जी हमारी आइस के मेकअप का, ठीक है ना। फिर मैंने आइस के अंदर जी क्रेलॉन की बेस अप्लाई कर ली। आपके पास कोई सा भी लाइट शेड है, न्यूड सा शेड है, आप अगर न्यूड सा शेड चाहते हैं इसके अंदर तो आप कोई सा भी शेड अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से मैंने अप्लाई कर लिया और बड़ी ही प्यारी सी आंखें खुली खुली सी लगेंगी। मेरा दिल करा था इसके अंदर जेल ब्लैक काजल ही अप्लाई करने को, लेकर मेरा बाद में मूड चेंज हो गया तो मैंने कहा क्यों ना अंदर इस तरह से मैं वाइट जेल अप्लाई कर दूँ, ठीक है। उसके बाद ये आइस के इनर पे भी मैंने आपने देखा किस तरह से काम किया। इनर की तरफ लाइनर को थोड़ा अंदर की तरफ अप्लाई कर लिया और बहुत ही अच्छी जो आइज़ है ना हमारी खुली खुली सी लंबी लंबी सी लगती हैं, ठीक है। आपने ब्लेंडिंग का सारा काम है, ब्लेंडिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ब्लेंडिंग आपकी जितनी आइस के मेकअप में अच्छी होगी उतना आपका आइस का मेकअप है ना जो वो खूबसूरत और खिलकर आएगा, ठीक है। आपके शेड इस तरह से निकलेंगे कि आपको पता ना चले एक शेड दूसरा शेड तीसरा कहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह से आपके शेड होने चाहिए। तो ये हमारा आइस का मेकअप कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको मेरा आज का मेकअप अच्छा लगा है तो आपने ज़रूर मुझे सपोर्ट करनी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है मेरी वीडियो को, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से मेकअप लेकर आऊँ, ठीक है ना। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।